उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा विधायक बंशीधर भगत ने जिला योजना समिति की बैठक में अपनी ही सरकार पर ऐसा तीखा हमला बोला कि सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। बैठक में प्रभारी मंत्री खजान दास की मौजूदगी में भगत का अंदाज न सिर्फ बेबाक था बल्कि साफ तौर पर नाराजगी से भरा हुआ भी दिखा। बैठक के दौरान भगत ने दो टूक कहा, 2027 सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ मोदी जी कहने से काम नहीं चलेगा। उनका यह बयान सीधे तौर पर सरकार की कार्यशैली और जमीनी कामकाज पर सवाल खड़ा करता दिखा। खासकर जल जीवन मिशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। बैठक का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब बंशीधर भगत अपने ही बयान से पलटते नजर आए। सफाई देते हुए उन्होंने कहा, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने नरेंद्र मोदी या पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा। असल मुद्दा सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन और बजट की स्थिति था। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भगत को 2027 के चुनाव को लेकर अंदरूनी चिंता सता रही है? क्या टिकट कटने का डर उन्हें खुलकर बोलने पर मजबूर कर रहा है, या फिर यह पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का संकेत है? पहले अपनी ही सरकार पर खुलकर हमला और फिर अचानक बयान से पलटना, यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर कई संकेत दे रहा है। अब नजर इस बात पर है कि भाजपा नेतृत्व इस मामले को कैसे लेता है। क्या इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा या अंदरूनी फीडबैक कहकर नजरअंदाज किया जाएगा? फिलहाल हल्द्वानी से उठी यह चिंगारी 2027 की सियासत में बड़ा असर डाल सकती है। कल जिला प्लान की बैठक में जिस प्रकार की चर्चा हुई और जिस प्रकार का उसका अर्थ लोगों ने निकाला, उस पर मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि हमने कहीं भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कोई बात ऐसी नहीं कही, या यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। हमने केवल ये कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य पैसा होने के बावजूद भी ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं, इनको व्यवस्था करें। अब इस बैठक में भी अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? वास्तविक बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से इन 10 सालों में उठा है, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज महिलाओं के आरक्षण के लिए जिस प्रकार से उन्होंने दमदारी से बात की है, ये ऐतिहासिक क्षण है। मतलब पूरे विश्व में हम अर्थव्यवस्था में 4वें स्थान पर आ गए, जो कर्ज से डूबा हुआ भारत था। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल था। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की बागडोर को आज संभाल करके देश को चलाया नहीं बल्कि दौड़ाया है, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन हमने अधिकारियों को टाइट करने के लिए कहा कि भाई काम करो, खाली तुम ये सोचो कि वैसे ही सरकार आ जाएगी, ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम भी आ रहा है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं कि आप पूरा देश उसको अपनाने को तैयार है। तो दोनों ही नेता प्रदेश में और देश में देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और 47 तक हम देश को बिल्कुल एक स्वावलंबी देश के रूप में खड़ा कर देंगे, पूरे विश्व में जगत गुरु बनाकर खड़ा कर देंगे, ऐसा संकल्प लेकर मोदी जी चल रहे हैं। और उसके साथ पुष्कर धामी जी कदम पे कदम मिलाकर चल रहे हैं। और ये बात तय है कि इस देश को दूसरा नेतृत्व तो चला ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही जो सब हो रहा है, ये हो रहा है। उनका नेतृत्व अगर हमको नहीं मिलेगा तो ये देश बहुत खराब स्थिति में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत को मिले और भारत ऊंचाइयों को छुए। ये जो कल की बात है, इसको तरोड़ मरोड़ के कहा गया है। हमने केवल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि काम करो, उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए दीर्घायु की कामना करता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के दीर्घायु की कामना करता हूं, और उम्मीद करता हूं लंबे समय तक इन दोनों का नेतृत्व हमको मिलता रहे।